हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने इंडियन पोइट्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया था। इंडियन ऑथर्स थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनके बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें कि आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, कमला दास, ये सभी इंडियन पोइट्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इसी वे में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे जो राइटर हैं उनका नाम है खुशवंत सिंह। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ये एज अ राइटर होने के बावजूद बहुत अलग अलग पोस्ट पे थे। जैसे कि ये राइटर मतलब एज अ पाकिस्तान के रूप में भी, मतलब जब इनका बर्थ हुआ था तो वो पाकिस्तान में थे उस समय, तो पाकिस्तान के एडिटर के रूप में भी काम कर चुके हैं और इंडिया में भी इन्होंने अपनी बहुत सारी सर्विसेज दी हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। खुशवंत सिंह, ही वॉज बॉर्न इन 1915 एंड डाइड इन 2014। मीन्स कि एक साल पीछे रह गए थे सेंचुरी से, ठीक है। 99 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हिज लाइफ। देन वी सी दैट ही वॉज अ लॉयर, जर्नलिस्ट, पोइट एंड पॉलिटिशियंस बॉर्न इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पैदा हुए थे ये, जर्नलिस्ट थे, लॉयर थे, पोइट थे और साथ ही एक ये पॉलिटिशियन भी थे। चलिए आगे आते हैं। इन 1968 ही रोट आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल। उन्होंने 1968 में लिखा आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल। दैट इज द स्टोरी ऑफ conflict between commitment and permission for independence that involves all the old young Indians and Britishers। तो ये एक कमिटमेंट था कि मतलब कमिटमेंट मीन्स कह सकते हैं कि ये उस समय की सिचुएशन है जब इंडिया आज़ाद होने वाला था। तो उस समय आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कमिटमेंट किए गए थे और उस कमिटमेंट के लिए कुछ कन्फ्लिक्ट थे, यानी कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, ये आपको इस स्टोरी में, इनके नॉवल में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको ये बता दें कि इस टाइप की जो रेवोल्यूशन हुई थी, उस रेवोल्यूशन में सभी तरह के लोग शामिल थे। ओल्ड हो गए, यंग हो गए या फिर ब्रिटिशर्स थे, उनका सामना डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से ही था। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज। ही मोस्टली यूज्ड टू राइट ऑन द टॉपिक ऑफ द पेट्रोटिज्म। देखिए पेट्रोटिज्म पे लिखा करते थे। आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट टेल मी समथिंग अबाउट आर के नारायण, टेल मी समथिंग अबाउट खुशवंत सिंह। तो आपको बेसिकली उनके बारे में बताना है कि किस तरीके से लिखते थे वो, उनके पोयम या उनकी स्टोरी या उनके नॉवल का थीम क्या हुआ करता था। तो अगर आपसे इनकी थीम पूछते हैं देन यू कैन से दैट हिज थीम ऑन द बेस ऑन पेट्रोटिज्म, देशभक्ति पे डिपेंड था। ही रोट फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब। हमने ऊपर देखा कि ऊपर इन्होंने जो लिखा था आई शैल नॉट हियर द नाइट एंगल, दैट इज द स्टोरी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसके बीच में एक स्टोरी थी, उसको उन्होंने काफी एक्सपेंड करके बताया है और दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन पेट्रोटिज्म, देशभक्ति पे डिपेंड था ये। ही रोट फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब इन 1962 में उन्होंने क्या लिखा था, फॉल ऑफ किंगडम ऑफ पंजाब। यहां पर ये हमें बताते हैं कि सिख एम्पायर जो था उसको सिखों ने किस तरह से, खास करके जो खालसा होते हैं, इन्होंने किस तरह से अपने खून और पसीने से, मतलब जो खालसा आर्मी होते हैं उन्होंने किस तरह से अपना खून बहाया था पंजाब को एक करने के लिए, और जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था। लेकिन होता क्या है कि ब्रिटिश क्या करती है, दे टुक अवे द मैग्निफिसेंट कोहिनूर फ्रॉम देम। इतनी मुश्किल से उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया था, अपने पंजाब को बनाया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से कोहिनूर ले जाती है। हमें यहां पे यह भी पता चलता है कि कोहिनूर जो ले गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कहां थी, पंजाब में। चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्क। इन 1950 ही रोट द मार्क ऑफ विष्णु एंड द अदर स्टोरीज। 1950 में उन्होंने लिखा द मार्क ऑफ विष्णु एंड द अदर स्टोरीज। देखिए ये मार्क ऑफ विष्णु ये चीज आपको बताता है कि किस तरीके से किसी भी इंसान को इतना ज्यादा धार्मिक भी नहीं होना चाहिए कि वो एक अंधविश्वास हो जाए। इसमें एक कैरेक्टर है जिनका नाम है गंगाराम। क्या नाम है, गंगाराम नाम है, ये गंगाराम, ठीक है। तो ये एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि इनका बहुत ज्यादा बिलीव है भगवान में। तो ये तीनों भगवानों को बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और विष्णु के बहुत ज्यादा फैन हैं ये।
यानी समर्थक हैं, यानी कि उनके भक्त हैं, ये विष्णु भगवान के जो है वो भक्त हैं। और क्योंकि विष्णु भगवान के गले में सांप होता है, इसी वजह से वो क्या करते हैं कि सांपों को बहुत ज़्यादा वो अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये एक हमारे तरफ से भगवान का रूप है, तो हमें इनको बहुत ज़्यादा इनकी केयर करनी चाहिए। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं इस स्टोरी में। एंड में ये होता है कि एक स्नेक को उनके किसी नोन पर्सन ने थोड़ा सा परेशान कर दिया होता है, तो वो उस स्नेक को वापस उसी की जगह रखने के लिए जाते हैं। और जब रखने के लिए जाते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई मैं उसे थोड़ा सा दूध दे दूं ताकि वो दूध पी सके। जब वो दूध पीने जाता है तो आपको मैं ये बता दूं कि विष्णु जो थे वो जो गंगाराम थे वो विष्णु के बहुत ज़्यादा भक्त थे और अपने माथे पे यू टाइप का शेप बनाते थे, जो कि आमतौर पे इस टाइप का जो शेप होता है थोड़ा सा ये फील करवाता है कि ये बहुत बड़े डिवोटी हैं इस चीज़ के। तो वो शेप देख के आई डोंट नो, या इन्होंने जो खुशन सिंह है शायद इन्होंने रीडर्स को इस तरह से बताने की कोशिश की है कि उन्हें नहीं पता कि सांप को क्या हो जाता है कि वो उसके उसी जगह पर बाइट करता है एंड देन ही डेड। ओके, is the devotee of according to novel we can see that was based on the blind faith. As I told you, it was based on blind faith, and here is a character that's name is Gangaram, is a devotee of Lord Vishnu. That's why his forehead is filled with the U mark, as he was lover of snakes. उसका जो forehead था वो U mark से fill था क्योंकि वो सांप का बहुत बड़ा भक्त था। One day he gives milk to a snake, but it bites and he died. एक दिन एक वो सांप को दूध देता है लेकिन सांप उसे काट लेता है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। यहीं पे इस कहानी का अंत होता है। चलिए आते हैं ऑनर्स पे। ही वर्कड एज एन एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम इंदिरा गांधी। पीएम इंदिरा गांधी ने इनको रिकमेंड किया था किस चीज के लिए कि इनको आप बनाइए क्या, एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स का आप इनको एडिटर बनाइए। किसने रिकमेंड किया था? इंदिरा गांधी ने। क्वेश्चन आ सकता है आपका, किसने रिकमेंड किया था? इंदिरा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? ही गॉट पद्म भूषण इन 1974 दैट ही रिटर्न। उन्हें 1974 में पद्म भूषण मिला लेकिन उन्होंने उसको लौटा दिया था 1984 में। कब लौटाया था? 1984 में। इसलिए लौटाया था क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्यों उन्होंने लौटाया था पद्म भूषण? खुशन सिंह ने अपना पद्म भूषण जो अवार्ड था वापस क्यों लौटाया, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो क्यों लौटाया था? क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार चल रहा था। तो इस ब्लू स्टार में ये हुआ था कि खालिस्तानी समर्थक जो थे उनको ढूंढा गया था और बिना वहां के परमिशन लिए, यानी बिना वहां के जो लोकल लोग थे उनसे परमिशन लिए सेना घुस गई थी। कहां पे? गुरुद्वारे में घुस गई थी। तो इसके लिए वहां के लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया था और इसी प्रोटेस्ट में उन्होंने इसे वापस कर दिया था। होप सो कि आपको याद रहेगा ये। नेक्स्ट आते हैं। इन 1956 ही रोड ट्रेन टू पाकिस्तान। इन्होंने 1956 में लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या लिखा? ट्रेन टू पाकिस्तान। दैट सेट्स द प्लॉट ऑफ सिख एंड मुस्लिम हु लिव्ड यूनाइटेडली। ठीक है, ये एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसे विलेज की स्टोरी बताई जाती है जो कि विलेज पंजाब में है, मीन्स की हिंदुस्तान के पंजाब में है। तो वहां पे मुस्लिम और पंजाबी बहुत खुशी खुशी, मुस्लिम और सिख बहुत खुशी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की पाकिस्तान से एक ट्रेन आई है जिसमें सारे जो मुस्लिम हैं उनकी डेथ हो गई है। तो सारे मुस्लिम की अगर डेथ हो गई है, सारे सिख की डेथ हो गई है। सारे सिख की मरे हुए सिख को भेजा गया है। लेकिन इस सीन को देखकर भी जो वहां के सिख थे उनमें और मुस्लिम में इतनी यूनिटी थी कि वो लोग खुद चाहते थे कि कहीं मुस्लिम को अब मारा ना जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको एक अलग कैंप में भेज दिया गवर्नमेंट की हेल्प से। हालांकि गवर्नमेंट ने जब डिसीजन लिया था तो वहां के लोकल लोग ये नहीं चाहते थे। इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे, काफी इमोशनल स्टोरी, आपको काफी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा आपको झलक दिखाएगा किसका? गदर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अ ट्रेन फुल ऑफ डेड पीपल अराइव फ्रॉम पाकिस्तान। मरी हुई मतलब बहुत सारे लोग उसमें मरे होते हैं। वो ट्रेन कहां से आती है? पाकिस्तान से आती है। गवर्नमेंट वांट्स टू सेव मुस्लिम, दैट्स व्हाई सेंड देम इन अ कैंप। गवर्नमेंट जो है मुस्लिम को सेव करना चाहती है, इसलिए उन्हें कहां भेज देती है? कैंप में भेज देती है। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से वो आगे उसको इनिशियली करते हैं। लास्ट में ये भी होता है कि फिर यहां से बहुत सारे लोगों की लाशें जाती हैं पाकिस्तान में। लेकिन इसका जो मेन जो
वो होता है कि जो ऐसी हरकत कर रहा है एंड में उसकी भी डेथ हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी शांति फैलनी शुरू होती है। अदरवाइज एक पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसा कि आपने बजरंगी भाईजान भी देखा होगा, जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो पता चल जाता है, जो वहाँ के वजीर आला होते हैं, जो वहाँ के हेड होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि एक बच्ची को अपने देश तक पहुँचाने के लिए आए हैं। इसके बाद भी वो ये उस पर बता देते हैं कि ये एक आतंकवादी है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि दोनों देश में शांति फैले। चलिए, होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ, ही वॉज अ लॉयर, जर्नलिस्ट, पोएट एंड द पॉलिटिशियन बॉर्न इन पाकिस्तान इन 1968। ही रोट आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, जो कि स्टोरी है इसकी कि एक कमिटमेंट किया जाता है और उस कमिटमेंट से कन्फ्लिक्ट होता है कि देश आज़ाद कैसे होगा, कब होगा, किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा, पाकिस्तान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कितनी टेरिटरी आएगी, ये सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट है ही मोस्टली यूज टू राइट द, उनका जो लिखने का जो तरीका था पैट्रियोटिज्म था। तो आप बता सकते हैं कि उनकी जो थीम थी, स्टोरी ऑफ द थीम क्या थी, वो आप बता सकते हैं। सो ही राइट फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ द पंजाब इन 1962 दैट टेल अस हाउ द सिक्स कम्युनिटी मेक द पंजाब एंड हाउ द ब्रिटिशर्स ब्रिंग फोर्सफुली कोहिनूर डायमंड फ्रॉम देम। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि एक इमोशनल अटैचमेंट की कहानी है। नेक्स्ट इन 1950 ही रोट द मार्क ऑफ विष्णु एंड द अदर स्टोरीज। 1950 में उन्होंने लिखा मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरी दैट इज द बेस्ड ऑन द अ पर्सन हुज नेम इज गंगा राम, गंगाराम, उसका नाम गंगाराम था। एंड ही वॉज वेरी डैम फुल डिवोटी, कैन वी से दैट ह्यूज डिवोटी ऑफ Lord Vishnu, and that's why he make a U mark on his forehead. And one day he wants to drink the, he wants to give the milk to the snake, and but coincidentally that snake bite him that place that he made on his forehead. एक दिन वो उसे देने जाता है, लेकिन उसका जो वो होता है मार्क पर ही सांप उसको काट लेता है, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि उससे खतरा है। चलिए आगे आते हैं। ऑनर्स उन्हें क्या मिला? वर्क एज एन एडिटर, उन्होंने एडिटर के रूप में वर्क किया था, जिसको पीएम इंदिरा गांधी ने रिकमेंड किया था कि भाई इनको हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया जाए। और इन्हें पद्म भूषण मिला था, कब मिला था? 1974 में, बट ही रिटर्न इट 1984, क्योंकि वहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो होता है वो खालिस्तानियों को जबरदस्ती फोर्सफुली निकाला जा रहा था। इसके एवेज में ये होता है कि वो जो इंडियन आर्मी है वो जबरदस्ती में घुस जाती है, जो कि वहां के लोगों को पसंद नहीं आता है, और इस वजह से वो उसको बॉयकॉट करने लगते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इन 1956 ही रोट द ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान उन्होंने लिखा, जहां पे एक पर्सन की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है और लास्ट में उसी पर्सन की डेथ हो जाती है, वो भी कोइंसिडेंटली होती है। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इसका वर्क होगा। लाइफ हमने आज कर लिया, होप्स हो कि आपको लाइफ अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसके वर्क के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे दूसरे लोगों का पॉजिटिव वे में फ़ायदा हो, आपके काम करने का तरीका भी पॉजिटिव हो, ताकि सभी सोसाइटी मिलजुल के रहें, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब मिलजुल के रहें। हमारे देश में इसी चीज़ की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।